इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज प्रथमे वलिशौरी शांते सर्वानंदम सर्वभव्यानंदम सर्वोपलानंदम सर्वानंदम सर्वोपलानंदम सर्वेशानंदम सर्वयजमानंदम सर्वे दुःखम हन हन प्रभा। योगी शांतिनाथ भगवान की संसारी महादुष्टादे प्रभुते घाटे श्री शांतिनाथ पंचमचक्रेश्वर द्वादश मदन तनोपल्पाय ओम ईश्वरं पंचपुरैव संघर्षांतरैवं विद्रोही दाति महादेवाली ओम शांतिनाथ भगवान की योगी श्री चिंतामणि पारसा भगवान की चिंतामणि चिंतामणि पारसा चिंतामणि जानेंगे कि तुम्हें प्रभु की शरण की सेवा
पगलाए अरियो तारक हो दिल सभी कृपया ध्यान देंगे। कार्यक्रम के पश्चात या बाहर पटांगण में आज लगभग 2007 के बाद में अर्थात 15 साल के उपरांत लगभग 25,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके पुनश्च शांतिनाथ भगवान के दर्शन का भाग्य मिला और अपने जीवन को सौभाग्यमय बनाने का प्रयास किया। मुझे आज भी वो दिन याद पड़ते हैं जब 2007 में यहाँ पर चतुर्मास होना था। तो आज मन में प्रसन्नता भी होती है कि उस समय जो लोग बच्चे थे आज वह बच्चे वाले हो गए और सारे के सारे लोग सारा काम करा रहे हैं। जब 2007 में चतुर्मास होना था तो उस समय आप भी जानते हैं मुझसे ज़्यादा, मैं भी जानता हूँ कि कैसे कैसे एक एक व्यक्ति को जोड़ते गए और जोड़ कर चौमासा यहाँ पर हुआ। और संभवतः औरंगाबाद शहर में साहू जी समाज, अग्रवाल समाज सैकड़ों वर्षों से वास करती है और यहाँ पर हमेशा साधुओं का आना जाना होता है। साधु महाराज भी बन गए, लेकिन शायद चतुर्मास उसके पहले कभी आपके यहाँ पर साहू जी समाज में औरंगाबाद में नहीं हुआ था। तो पहली बार 2007 में चतुर्मास वहाँ पर हुआ था। आज पुनश्च भारत देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर का विहार करके हम लोग श्री क्षेत्र कचनेर जी की ओर जा रहे और आगामी चतुर्मास कचनेर जी में संपन्न होगा। लगातार जब हम यहाँ से बिहार करके गए यहाँ, और एक बड़ी और उपलब्धि थी कि हमारा उपाध्याय पद औरंगाबाद में हुआ था। तो उपाध्याय बनने के बाद में पहला चौमासा हमारा इसी मंदिर जी में हुआ था कि मुनि अवस्था के चौमासा आखिरी हरिंद्र होकर पहला चौमासा यहाँ पर हुआ था। और ऊपर वाले कमरों में कमरे भी होंगे तो आपने सब देखे होंगे, तो छोटे छोटे से कमरे थे, उसमें पूरा एक तरफ हम, एक तरफ छुल्लक जी, उधर माता लोग सब सारे ठहर के चौमासा सारा संपन्न हुआ था। तो आज यहाँ पर पुनश्च आए और लगातार आपकी समाज के लोग, सारे भक्तगण और विशेषकर जो सौभाग्य जागृति मंच बना है, यहाँ के लोग लगातार हर साल कहीं यात्रा को लेकर, कहीं दर्शन को लेकर, कहीं कहीं पर लगातार हमारे पास पहुँचे हैं। अर्थात 15 साल में ऐसा कोई साल नहीं गया जहाँ पर आपके समाज का व्यक्ति कोई ना कोई कार्यक्रम में ना पहुँचा हो। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम हड़कू समाज से दूर हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हर कार्यक्रम में उपलब्ध होता था और वहाँ पर हर बार कि 2007 के व्यक्ति वहाँ पर आए, हर जगह अनाउंस होता था और हर बार लोग पहुँचते थे। तो जीवन में संतों का आना बड़ा भाग्य उदय का काम होता है। संत आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो संत के आने के बाद उनकी बातों को अपने जीवन में उतारता है, समझ के चलना कि उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। जिस प्रकार से बरसात होती है और जब बरसात होती है तो बरसात की बूंदें सभी के लिए बराबर पड़ती हैं। बरसात जब होती है, जब सभी के लिए बराबर पड़ती है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए कम पड़ रही है, किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा पड़ रही है, सभी के लिए बराबर पड़ती है। लेकिन कोई समझदार होता है, वह क्या करता है, बरसात की बूंदों को अर्थात पानी को इकट्ठा करके रख लेता है और भविष्य के लिए उपलब्धि बना लेता है। और कई लोग क्या करते हैं, बरसात में नहाए, धूप निकली और सूख गए। उसी प्रकार से जब संत आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके दर्शन पूजन आहार के साथ में उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर में आए हैं, महाराज जी हैं, नमोस्तु भी कर लेंगे,
चौका लगा तो आहार भी दे लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, और जैसे ही बस महाराज जी का बिहार हुआ और अपने काम में लग जाएंगे। ध्यान रखिए, जीवन में काम में लगना बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन काम में लगे रहने के साथ में कौन सा काम आपके लिए श्रेष्ठकर है यह जानना भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में हर कोई बोलता है और हर कोई सुनता है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई सुन रहा है, लेकिन बोलने वाला क्या बोल रहा है और सुनने वाला क्या सुन रहा है यह बहुत जरूरी है। आजकल के श्रावक जब मंदिर जी में आते हैं तो कितने चावल चढ़ाते हैं? कितने चावल चढ़ाते हैं? मुट्ठी भर, कोई थाली भर, कोई बाल्टी भर, और महाराष्ट्र प्रांत में तो दूध पुष्पवृष्टि इस तरह से होती है जैसे पूरे चल रहे हैं सारे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब श्रावक मंदिर में आता है तो थाली भर भर के चावल चढ़ाता है। कितना? थाली भर भर के चावल चढ़ाता है। और उसके बाद में जब प्रवचन होता है तो लोग कहते हैं महाराज जी आज तो मैंने आपका प्रवचन मन भर के सुना। कितना सुना? मन भर के सुना। 4 दिन बाद मैं उससे पूछता हूं कि तुमने मन भर के प्रवचन सुना तो अपने जीवन में कितना चुना? मन भर के सुना तो अपने जीवन में कितना चुना? तो ये कहते महाराज जी सुना तो मन भर के था, टन भर के था, लेकिन जीवन में कण भर भी नहीं आ पा रहा है। क्या हो रहा है कि सुनता तो आदमी मन लगा के है, लेकिन क्या करता है जीवन में कण भर के भी नहीं कर पाता। तो आज यहां पर लगभग 15 साल के बाद में यहां पर पहुंचे, और जब कचरे जी के लिए बिहार हो रहा था तो समय शेड्यूल व्यवस्थाएं कुछ अलग अलग की तरह की थी कि कैसे व्यवस्था बनेगी कैसे नहीं बनेगी, लेकिन लगातार इंदौर के बाद में साहू जी समाज के बहुत सारे भक्तों बिहार में आ रहे थे, रुक रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अंतोगत्वा 3-4 दिन पहले ही ये फाइनल हुआ कि महाराज जी आपको मंदिर चलना है, और आपकी इच्छा तो थी लेकिन हमारी स्वयं की इच्छा थी कि जब यहां से जा रहे हैं तो जहां पर चतुर्मास हुआ है वहां पर शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके ही हमें आगे बढ़ना है और सारा काम करना है। तो यहां पर आज पुनः आना हुआ, और लगातार मैं दिख रहा हूं कि चेहरे थोड़े बदल रहे हैं। बदल कैसे रहे हैं भाई? पहले आदमी साथी होते थे, आजकल वो अपनी जीवन साथी को लेकर चल रहे हैं। पहले दोस्त थे, अब वो क्या हो रहा है अपनी जीवन साथी को लेकर चल रहे हैं। पहले जो बच्चे अपने पिताजी के साथ में आते थे वो अपने पिताजी को कार में लेकर आने हैं सब। तो समय परिवर्तनशील है, समय समय जैसा बढ़ता जाता है वैसी वैसी चीजें बदलती जाती हैं। समय बदले, आदमी की व्यवस्था बदले, लेकिन हमारा मन कभी ना बदले। यह महत्वपूर्ण है कि जो हमारा मन सही रहेगा तो जीवन में कुछ भी बदलता जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहां पर आज संध्या काल में भी भक्तांबा जी की दीपाराधना विशेष रूप से होगी और अन्य शारीरिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। तो मैं आपको बताता था कि जीवन में हमेशा जब भी अवसर मिले इंसान को सत्संग करें, गुरुओं की आराधना करें, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करें, और इन सब करने के बाद इंसान यदि अपने जीवन में कुछ भी चीज थोड़ी सी उतार लेता है तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाया करता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि महाराज जी मैं उम्र के बीच चौराहे पर खड़ा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं संसार में जाऊं कि संन्यास में जाऊं। तो आप बताइए कि मैं संसार में जाऊं तो मैं क्या करूं, और मैं संन्यास ग्रहण करूं तो क्या करूं। अन्य संप्रदाय का व्यक्ति था। तो मैंने उससे कहा कि संसार में रहो तो शांतिपूर्वक रहो, और संन्यास में रहो तो भी शांतिपूर्वक रहो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे? तो उसको बताया, एक कहानी के माध्यम से बताया कि एक बार एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि बाजार जा रहे हो तो भिंडी की सब्जी लेते आना। पति लौट के घर आया, उसके पास में टमाटर था थैले में। आप सोचिए कि आपने घर में से किसी को सब्जी भिंडी के लेने भेजा हो और यदि टमाटर आ जाए तो क्या होगा। तो पत्नी ने कुछ नहीं बोला, अंदर सब्जी लेकर गई और चली गई। पति ने कहा कि चाय लेकर आओ, पति ने कहा चाय लेकर आओ, अंदर से चाय नहीं आई, अंदर से चाय नहीं दूध आया। पति चुपचाप पी गया और वह व्यक्ति वापिस आया। तो बोले महाराज जी वहां भेजने का कारण क्या था, कहानी सुनाने का कारण क्या था। तो मैंने कहा ग्रस्त जीवन में रह रहे हो तो ग्रस्त में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भिंडी लेने भेजा था लेकिन भिंडी बाजार में नहीं होगी तो मेरा पति टमाटर लेकर आया।
समझे आप? भिंडी नहीं होगी बाजार में तो टमाटर लेकर आया, और मैंने चाय मांगी थी, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई तो मेरी पत्नी ने मुझे दूध दे दिया। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल क्या होता है कि भिंडी की और टमाटर के चक्कर में सब्जी नहीं बनेगी, और चाय दूध के चक्कर में चाय भी नहीं मिलेगी। तो बोले महाराज जी ये तो संसार की बात समझ में आ गई, अब सन्यास लेना है तो क्या करें? तो उसको बताया कहानी के माध्यम से कि वहां जाओ, एक टेकरी पे बुजुर्ग साधु है, ये अन्य संप्रदाय की बात थी। टेकरी पे एक बुजुर्ग साधु है, उनसे जाओ और उनसे नीचे से कहना कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं। वह ऊपर गया और वहां पर जाने के बाद लगातार उनसे बोला मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं नीचे नहीं, ऊपर नहीं आ सकता, आप नीचे आओ। वो डंडी टेकते टेकते नीचे आए। बोले कहो क्या बात है? बोले मैं बात तो भूल गया। बोले कोई बात नहीं, आशीर्वाद। वो ऊपर गए, फिर उसने कहा आप नीचे आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। वही नीचे आए, बोले बताओ क्या बात है? ऐसे करते करते 5 बार ऊपर नीचे कर दिया उन बुजुर्ग साधु को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो उसने वापिस आकर बोला, बोले संत जी मुझे समझ में नहीं आया, महाराज जी मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मुझे भेजा क्यों? तो उसको बताया कि जिस प्रकार से कहानी में संत जी 6 बार ऊपर नीचे हुए लेकिन उनको क्रोध नहीं आया, तो यदि आप वैराग्य के सन्यास के मार्ग पर जा रहे हो तो अकारण क्रोध आपको नहीं आना चाहिए। तो उसकी बात समझ में आ गई कि जीवन में हम कैसे रहें। तो अपने जीवन को जीने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग क्रियाएं हैं। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए, व्यवस्थित तरीके से जिए, यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद, और सभी के लिए जीवन में सुख शांति बने, यही मंगल कामना। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।